और देखिए हमारे साथ अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संजय शर्मा टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, पुष्पेश पंत जी भी हमारे साथ स्टूडियो में है, राजेश जोशी जी भी हैं और TV9 नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी को आप सुन रहे थे। हमारे साथ दो पोल एक्सपर्ट्स भी हैं जो लगातार आपको बता रहे हैं आपकी सीट का अनुमान। रायपुर से हमारे साथ एक दर्शक रायचूर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं और वो रायचूर के बारे में बात करना चाहते हैं। शिव और संदीप, आप रायचूर के बारे में अपना अनुमान निकाल कर रखिए, कर्नाटक की रायचूर सीट पर कौन आगे कौन पीछे। लेकिन जल्दी से अभय दुबे, पश्चिम बंगाल बड़ा उलटफेर होता हुआ, न केवल बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दिख रही हैं, कांग्रेस तो 0 पे आ रही है, आपकी टिप्पणी। गौरव जी, आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अगर ये बताया जाए कि किसकी हवा चल रही है, अगर ये सुर्खियां दे तो उस पर लिख दीजिएगा कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है। हेमंत जी की बात से सहमत, तो मोदी जी का विकल्प कैसे कोई हो सकता है, जिन्होंने किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी, किसानों को जीप से रौंद कर मार डाला गया, पीछे से सिर में गोली मार दी, कोई विकल्प नहीं हो सकता। 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, कंपनियों पर छापे मारो और चंदा इकट्ठा करो। 7.5% एवरेज इनकम का किसी कंपनी को सिर्फ चंदा देना होता था। आज ऐसी शेयर कंपनियां सामने आ रही जिनकी सुनिए, जिनके शेयर वैल्यू 130 करोड़ रुपए और 410 करोड़ रुपए चंदा दिया उसने। क्या बात करते हैं, मेगा इंजीनियरिंग जिस पर आरोप लगाए। मुझे लगता है कि आप मुद्दे से दाएं बाएं होना शुरू हो गए। जो बात होनी है, पूरी विनम्रता से अभय जी, मैं पूरी विनम्रता से आपसे बात करना चाहता हूं कि ये चुनाव आप लड़ क्यों नहीं रहे हैं। आपके सारे बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनाव पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रियंका जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आखिर चुनाव कांग्रेस पार्टी चुनाव में ये मैसेज क्यों देना चाहती है कि वो कहीं फाइट नहीं करना चाहती, कहीं लड़ना नहीं चाहती। लड़ रहे हैं कौन? क्षेत्रीय ताकतें लड़ रही हैं, क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना था और मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके सारे बड़े नेता चुनाव से हट क्यों रहे हैं। एक बार नड्डा जी के लिए भी ये पूछिएगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा। नड्डा जी तो सोनिया जी भी चुनाव नहीं लड़ रही, मैंने उनका नाम नहीं लिया। सुन लीजिए ना, सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है सोनिया जी। सोनिया जी के स्वास्थ्य का कारण है, वो सबको पूरे देश को पता है। बड़ा प्रश्न क्या है, कौन लड़ रहा है मोदी जी के खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ इस बार नेतृत्व कर रहे हैं 15 करोड़ किसान परिवार, जिन किसान परिवारों को समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून मोदी जी नहीं बना रहे। 30 लाख सरकारी जवाब दे दो मोदी जी ने, केंद्र सरकार के 30 लाख। अबे जी, जो सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं, अभी मुश्किल से कुछ वक्त बीता है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। ये मुद्दे आप जनता को क्यों नहीं समझा पाते? ये मुद्दे आप टीवी डिबेट में आके तो बता देते हैं, लेकिन वो जनता जिसे मुद्दों को समझा करके हो सकता है आप बीजेपी की सरकार को बदल सकते थे, वो नहीं कर पाते। लेकिन जफर इस्लाम है मेरे साथ में। जफर, बीजेपी ने बहुत, मैं आऊंगा आपके पास में अभय जी, बीजेपी ने बहुत ज्यादा कोशिश की बंगाल में विधानसभा चुनाव में, अपने को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया था, उसके बावजूद उतनी सीटें नहीं आई। लेकिन इस बार जो स्थिति देखकर लग रही है वो बता रही है कि टीएमसी के लिए परेशानी है और बीजेपी के लिए यहां पर स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही हैं। फैक्टर क्या है? प्रधानमंत्री मोदी हैं या संदेश खाली जैसे मुद्दे? नहीं, देखिए, फैक्टर यह है कि वहां के लोग त्राई त्राई महसूस कर रहे हैं। जनता जो है परेशान है ममता बनर्जी से, और ये साफ दिख रहा है। अगर आप ज़मीन पे जाइए, बंगाल जाइए, मैं कई बार बंगाल जा चुका हूँ और ज़मीन पे देखता हूँ तो संदेश खाली जैसा बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा रोष है वहाँ के सरकार के खिलाफ, और उन्हें जाहिर है एक विकल्प चाहिए, और विकल्प की जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब आप देखिए ना, हम जो है उनकी स्टेट में जिस तरह से महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा था उसकी बात हम तो उठा पाए, कांग्रेस तो उठा ही नहीं पाई। कांग्रेस को जब पिछले बार स्टेट का इलेक्शन हुआ था तो 0 सीट मिली थी, इस बार भी 0 से ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनके हर जगह जमानत जब्त होगी, और मैं आपको कह रहा हूँ 26 सीटें आप दिखा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन हमारे अनुमान से
हमारे अनुमान से उस बार 30 से 32 सीटें कम से कम आएगी। रायचूर का जो उत्तर है वो एनडीए है 57.59, इंडिया 36.63 और यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट 5.78% है। तो मतलब यहाँ एनडीए या बीजेपी आ गए, बीजेपी आगे है, बीजेपी जीते। ओके, अब संजय शर्मा क्योंकि टीएमसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पर बीजेपी पीछे छोड़ती हुई ओपिनियन पोल में आपको? मैं ओपिनियन पोल आपने किया है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने अपने तरीके से बहुत होशियारी से बहुत देखभाल करके किया होगा, लेकिन यथार्थ के धरातल पर इस ओपिनियन पोल का कोई मूल्यांकन हम कर पाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि यथार्थ और बंगाल की जमीनी हकीकत कुछ और बात कहती है। इस पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं भी भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, वो संदेश खाली का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे वो कहावत याद आ गई, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इनके राज्यों में महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं के प्रति अत्याचारों की जो स्थिति है, वो पराकाष्ठा पर है, और ये हमसे बात करते हैं। यूपी ले लीजिए, इनके समय में कौन सा राज्य ऐसा बचा है जहां इनके होते हुए महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार नहीं हुआ? ये मणिपुर क्यों भूल जाते हैं? मणिपुर त्राही त्राही कर रही है मानवता और नारी समाज और पूरा देश और पूरी दुनिया। 2 दिन पहले मणिपुर के खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री से जिन मार्मिक शब्दों में मणिपुर में इंटरवेन करने का जिक्र किया है, कोई सही आदमी हो जो संवेदनशीलता के साथ राजनीति करता हो, उसका सीना फटने को आएगा, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रेंगती और ये हमसे बात करते नहीं। वो लेकिन संदेश खाली, वो कहते हैं संदेश खाली का असर पड़ेगा, संदेश खाली की वजह से उनकी सीटें बढ़ेंगी। संदेश खाली का असर पड़ेगा तो बंगाल की जनता देख लेगी। और आज मैं आपको बताता हूं, आपका सर्वे और इन भाजपा नेता के बड़े बड़े बोल, मैं आपको बताता हूं, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा स्पर्श नहीं करेगी। और ये बात करते हैं 25, 26, 30 सीटों की। देखिए जरा इनका वो मणिपुर रो रहा है, हमारी सारी पदक विजेता बेटियां दिल्ली की सड़कों पर, राजपथ पर अनशन करने बैठ गई थी, और इनसे एक एमपी गिरफ्तार नहीं हुआ। एक एमपी को बचाने में ये पूरा समाज लग गया इनका। और ये हमसे बात करेंगे, बंगाल की जमीनी हकीकत की बात करेंगे। संजय जी, 2021 में इनको बहुत ठीक है, आपके पास आ रहे हैं।